नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीएचडी प्रैक्टिस सेट पीएचडी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 23 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, जो अलेक्जेंड्राइन है उसकी लास्ट लाइन क्या होती है? लास्ट लाइन ऑफ द अलेक्जेंड्राइन किसकी अलेक्जेंड्राइन जो होती है किसकी लास्ट लाइन होती है? ये होती है एक्सपीरियन स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द टेरजरिमा इज अ स्टेंजा ऑफ, जो टेरजरिमा है वो स्टेंजा कितने लाइन का होता है? 3 लाइन्स का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़, जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 9 लाइन्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 9 लाइन्स। एन इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस, जो इयाम्बिक पेंटामीटर होता है कंटेंस करता है कितने फीट कंटेन करता है? ये 5 फीट कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 4 का ए 5 फीट। क्वेश्चन नंबर 5, द इयाम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या इम्प्लाइज करता है इयाम्बिक पेंटामीटर? 5 सिलेबल इन पैटर्न अनस्ट्रेच्ड। ऑप्शन नंबर इसका 5 का जो है देख लेते हैं। द पैटर्न अनस्ट्रेच्ड रिपीटेड 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। डी जो होता है पैटर्न इसका, ये अनस्ट्रेच्ड और फिर स्ट्रेच्ड होता है, 5 टाइम रिपीट होता है ये। लेट अस गो देन यू एंड आई। Let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient athright upon a table. The above lines have been written in, जो ये above line है कि किस में लिखा गया है? ये few words में लिखा गया है। Find the figure of speech, इसमें आपको find करना है। Life is a dream, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच इसमें है मेटाफर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाइफ को यहाँ पे ड्रीम बता दिया गया है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसमें क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो जाएगा एपिग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एपिग्राम। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, 2 एंटीथेटिकल लाइन है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Brutus is an honorable man, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरनी, मतलब कि जो चीज़ है उसको उल्टा चीज़ को कहना, उसको आयरनी कहते हैं। यहाँ पे ब्रूटस होता है क्रूअल, तो उसको ऑनरेबल मैन कहा गया है, तो इसलिए इसमें आयरनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज हेयर टू वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा रिटोरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। हु इज हेयर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। मिल्टन द शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यहाँ पे दिया है एक्सक्लेमेशन का मार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्टन द शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी। ये जो लाइन है ये लाइन बोली जाती है वर्ड्सवर्थ के द्वारा मिल्टन के लिए। 2 ऑन लंदन 1800 में ये लाइन बोली जाती है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटी क्लाइमैक्स, इसका एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई, ये रिमार्क किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है मैथ्यू ऑर्नाट के द्वारा। बोलता है कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज अपीयरेंस ऑफ एफर्ट,
मतलब कि मिल्टन में अपीयरेंस ऑफ एफर्ट दिखता है, और इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, मतलब शेक्सपियर में लगभग कोई दिखता है, स्कार्सली कभी कभार या। इसको कौन बोलता है? मैथ्यू आर्नल्ड। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा इसका आंसर 10 हो जाएगा। दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा क्या नहीं लिखा गया इसमें? तो ये टेम्पेस्ट शेक्सपियर के द्वारा है, द टेम्पेस्ट हैमलेट शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर, जूलियस सीजर शेक्सपियर, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये जो है मतलब कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, यही सही है इसलिए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। मतलब इनमें से कौन सबसे पहले स्टार्ट करता है लिखना? तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का ही 1564 में जन्म होता है उनका, 1564 में, और सभी को बाद में होता है। इनका 1608 में होता है, मिल्टन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 में होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। इनमें से ब्रिटिश सिटीजन कौन नहीं था? तो था कैथरीन फ्रैंक। कैथरीन फ्रैंक इज नॉट ब्रिटिश सिटीजन। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे ब्रिटिश सिटीजन हैं। इन विच पोम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। कौन से पोम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को मतलब कि डिस्क्राइब किया है? तो कौन सा हो जाएगा? लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, बी, लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबे। ये 1798 में पब्लिश हुआ था। ये जो है टिंटन एबे लिरिकल बैलेट्स का लास्ट पोम है, लिरिकल बैलेट का लास्ट पोम है टिंटन एबे। हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। इनमें से कौन मतलब इंटरप्रेटर ऑफ नेचर होता है मैनी मूड्स? तो कौन हो जाएगा वो? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 19 का ए। इन 3 years शी ग्रू, 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज। तो क्या हो जाएगा? लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज द फॉन, द फॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 21 हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कौन कहता है शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ को? डी क्विंसी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 शेली मेंशंस द फॉलोइंग फिगर्स। रूसो, फ्रांसिस बेकन, प्लेटो, नेपोलियन बोनापार्ट इन हिज वर्क। इन सब का मेंशन किस में करते हैं? शेली द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ में, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ में करते हैं इन सबका मेंशन। ट्रिम्फ ऑफ लाइफ 1820 में लगभग ये आता है, लेकिन ये इनफिनिश्ड होता है ये। जेस्टोजी पहला नावल है शेली का पहला नावल है, अराउंड 1804 के बीच में आता है ये जेस्टोजी। जूलियन मेडालो ये जो है 1820 में पब्लिश होता है। जूलियन एंड मेडालो 1820 में पब्लिश होता है। जूलियन का मतलब यहाँ पे है शेली एंड मेडालो का मतलब यहाँ पे है बायरन। द सेंसी एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर का, ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर का द सेंसी ट्रेजेडी है, जो कि 1820 में ये पब्लिश होता है। ये प्ले है, वर्स प्ले है, वो शेली का वर्स प्ले है द सेंसी। 23 while composing this poem Shelley had the Peterloo massacre on August 1819 in mind। तो कौन सा हो जाएगा वो? और टू द वेस्ट विंड, इसको जब कंपोज कर रहे थे, शेली हैड द पीटरलू मैसेकर, उस समय पीटरलू मैसेकर था अगस्त 1819 में, इन माइंड और टू द वेस्ट विंड। 24 इन विच वर्क शेली मेंशंस
एरियल मिरांडा, प्रोस्पेरो, फर्डिनेंड, द फेमस करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। तो इन सब करेक्टर का जो शेक्सपियर के प्ले के करेक्टर होते हैं ये द टेम्पेस्ट के, तो इन शैली अपने कौन से वर्क में इन सब करेक्टर को लाती है, मेंशन करता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू अ लेडी विद अ गिटार। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 25 लायर्स आई सपोज अवर चिल्ड्रेन वंस। ये किसकी लाइन है? द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल जो है ये किसकी है? चार्ल्स लैम्ब की है। ये लैम्ब की वर्क है, लैम्ब का वो इससे है। फ्रॉम अ पुअर मैन, अ पुअर इन टाइम, आई वॉज सडनली लिफ्टेड अप इनटू अ वास्ट रेवेन्यू, आई कुड सी नो एंड ऑफ माई possessions, I wanted some steward or judicious bailiff to manage my estate in time for me. These lines are from, ये लाइन कहाँ की है? सुपर एनिमेटेड मैन की है। सुपर एनिमेटेड मैन लैम्ब के द्वारा लिखा जाता है। ये लैम्ब, ये इससे है लैम्ब का, सुपर एनिमेटेड मैन। 27 द रेमिनेंट ऑफ माई पुअर डेज, लॉन्ग और शॉर्ट, is at least multiplied for me threefold my 10 next years. If I stretch so far, will be as long as any preceding 30. These lines are from, ये लाइन कहाँ की है? द सुपर एनिमेटेड माइंड की है। क्वेश्चन नंबर 28 संडे इटसेल्फ दैट अनफॉर्चुनेट फेलर ऑफ अ हॉलीडे as it too often approved word with my sense of its fugitiveness and overcare to get the greatest quantity of pleasure out of it. These lines are from, लाइन कहाँ की है? द सुपर एनिमेटेड माइंड की। ये लैम्ब के द्वारा लिखा जाता है। ओल्ड चाइना बाई आल्सो लैम्ब, कन्वल्सेंट बाई लैम्ब, पुअर रिलेशंस, ये लैम्ब, सारी वर्क लैम्ब के हैं यहाँ पे। 29 क्वेश्चन नंबर, विच मैगजीन कॉइंड द डिफॉर्मेटरी टर्म द कॉकनी स्कूल फॉर हंट एंड हिज सर्कल विच इंक्लूडेड बोथ हैजलिट एंड किड्स। तो कौन सी मैगजीन होती है? लॉकहार्ट इन ब्लैकवुड्स मैगजीन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो मैगजीन होती है ये कॉइंड करती है डिफॉर्मेटरी टर्म को, द कॉकनी स्कूल। इसमें जो होता है कॉकनी स्कूल टर्म का डिफॉर्मेटरी होता है, मतलब कॉइंड होता है इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टू सम ऑफ हिज contemporaries he appeared as a member of the Cockney School of English Poetry. Who is he? वो कौन है? वो है किड्स। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा। 30 का बी। 31 द क्रिटिक्स opened one of Keats's works as a sense of a petty disgust and Don Juan style of mingling up sentiment and sneering, concluding it was a poem unfit for ladies. A poem unfit for ladies. The work was, ये कौन सा वर्क था? सेंट एग्नेस था ये वर्क। क्वेश्चन नंबर 32 हु वाज एंडिमियन? एंडिमियन कौन था? द ब्रेन सिक सेफर्ड अ प्रिंस ऑफ एम्प्टी लैटमॉस, ये एंडिमियन था। किड्स एंडिमियन इज डेडिकेटेड टू, जो किड्स की एंडिमियन है किसको डेडिकेटेड है? थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। ये एंडिमियन जो होती है 1818 में ये पब्लिश होती है। ये किड्स का एक पोम होता है। ये ब्लैकवुड्स मैगजीन में इसको मतलब कि क्रिटिसाइज किया जाता है, ब्रूटली क्रिटिसाइज्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन एंडिमियन। 34 वाइल रीडिंग एंडिमियन whose influence can we see on kids? किसका इन्फ्लुएंस होता है एंडिमियन में? स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पेंसर का इन्फ्लुएंस होता है एंडिमियन में। 35 ऑफ ऑल द विक्टोरियन नॉवलिस्ट ही वॉज प्रोबेबली द मोस्ट एंटागोनिस्टिक टू द विक्टोरियन एज इटसेल्फ। हु सेड दिस अबाउट डिकेंस? डिकेंस के बारे में ये कौन कहता है? एडमंड विल्सन कहते हैं ये। He had large loving mind
and the strongest sympathy with the poorer classes. Who said this about Dickens? डिकेंस के बारे में ये चीज़ कौन कहता है? क्वीन विक्टोरिया बोलती हैं. He had large loving mind, strong sympathy with the poorer classes. Question number 37. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. The above lines are taken from. ये लाइन कहाँ की होती है? यूलिसिस की होती है. टेनिसन के द्वारा यूलिसिस लिखा जाता है. टेनिसन के द्वारा ये यूलिसिस ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है. यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. 1842 में ये पब्लिश्ड होता है यूलिसिस. 38 क्वेश्चन नंबर. टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द utmost bound of human thought, to strive, to seek, to find and not to yield. The above lines are taken from. ये लाइन कहाँ की होती है? यूलिसिस टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है. 1842 में ये पब्लिश्ड होता है. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है यूलिसिस. क्वेश्चन नंबर 39. हु आर वाइज इन लव मोस्ट से लीस्ट. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ की है? मर्लिन एंड विवियन की है. मर्लिन एंड विवियन टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है. टेनिसन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं. विच रोमांटिक पोएट हार्डी एडमायर्ड एज आवर मोस्ट मार्वेलस लिरिसिस्ट. तो कौन होता है? पीबी शेली जो होता है हार्डी द्वारा एडमायर्ड किया जाता है. आवर मोस्ट मार्वेलस लिरिसिस्ट कहा जाता है पीबी शेली को. हार्डीज लव फॉर हर वॉज आइडियल. शी वॉज हर कजिन नीस. In 1877 she married Charles Gale and in 1880 she died. She was वो कौन थी? मिस ट्रिफेना. ये हार्डी की मतलब कि ये हार्डी की कौन थी? हार्डी कजिन थी ये. क्वेश्चन नंबर 42. द पोम रिकाउंट्स देयर लव अफेयर. Trifena tells her lover that she is going to be the mother of his child, and in turn the love becomes sad. The place on the map की लाइन है ये कहाँ का वो है? द प्लेस ऑन द मैप. क्वेश्चन नंबर 43. The following lines appear in and thou who didst the stars and sunbeams know self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure. कहाँ पे अपीयर होती है ये शेक्सपियर में अपीयर होती है. शेक्सपियर एक सोनेट है. कौन लिखता है ये पोयम है एक. ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी जाती है. मैथ्यू आर्नल्ड. क्वेश्चन नंबर 44. अ ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. ये इन विच पोम द ऑफ आर्नल्ड्स डज दिस लाइन अकर. ये लाइन कहाँ पे आती है? सोहराब एंड रुस्तम में आती है. ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा पर्सनिफिकेशन. ये आर्नल्ड के सोहराब एंड रुस्तम में ये लाइन आती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोहराब एंड रुस्तम ये अब उसके बेटे और उसके पिता की कहानी उसमें. सोहराब रुस्तम का बेटा होता है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 45. द पिकनिक डे मेंशन्ड इन द पोम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन वाज स्पेंड एट. कहाँ पे स्पेंड किया जाता है पिकनिक डे? विक्टोरिया गार्डन्स में पिकनिक डे स्पेंड किया जाता है. किस में आता है ये? पनिशमेंट इन किंडरगार्टन में आता है. क्वेश्चन नंबर 46. देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलंकली, दे sang ऑफ लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न. द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली जाती है? द डांस ऑफ द यूनिक्स की ये लाइन है. द डांस ऑफ द यूनिक्स की लाइन है. किसके द्वारा लिखा जाता है ये डांस ऑफ द यूनिक्स? कमला दास के द्वारा लिखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 47. नॉट अ वर्जिन और अ रूपी
वह सेफ इन हिज रियल्म इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की होती है? क्वेश्चन नंबर 47, ये लाइन कहाँ की होती है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इंडियन प्रिंस की ये लाइन होती है। ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी जाती है, मुल्कराज आनंद। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री, थ्री कंपेनियंस shared my basement room, which poem of Ezekiel the above lines are taken from, ये लाइन जो होती है एजिकल के कौन से पोम से ली जाती है? बैकग्राउंड कैजुअली, बैकग्राउंड कैजुअली से ली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49, इन माई रूम आई टॉक टू माई इनविजिबल गेस्ट्स, दे डू नॉट argue बट वेट till I am exhausted, then they slip away and inscrutable faces which poem of Ezekiel the above lines are taken, ये जो above line होती है इजकिल के कौन से पोम से ली जाती है? माइनॉरिटी पोएम से ली जाती है, माइनॉरिटी पोएम से ली लाइन है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ दिस अनसर्टेन एज इन विच वी ड्वेल were really as dark as I hear sages tell, and I convinced that they were really sages, I should not curse myself with it to hell. The above lines are from, ये लाइन कहाँ की है? द लेसन फॉर टुडे, द लेसन फॉर टुडे की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 51, एंड वर एन एपिटाफ टू बी माई स्टोरी, I had have a short one ready for my own, I would have written of me on my stone, I had a lover's quarrel with the world, the above lines are from, ये लाइन कहाँ की होती है 51 की? तो ये लाइन होती है द लेसन फॉर टुडे, द लेसन फॉर टुडे की लाइन होती है। 52 क्वेश्चन नंबर, वी डांस अराउंड इन अ रिंग and suppose but the secret sits in the middle and knows, the above lines are from, the, ये लाइन कहाँ की होती है जो ऊपर दी है? द सीक्रेट सीट्स, द सीक्रेट सीट्स की ये लाइन होती है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा 52 का। 53, exult o swords and ring o bells, but I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen cold and dead, the above lines are taken from, ये लाइन कहाँ की होती है? कहाँ से ली गई है इसमें? ऑप्शन नंबर ये एक ही है, ओ कैप्टन माई कैप्टन की ये लाइन है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके द्वारा लिखी जाती है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये लिखी जाती है। ये किसके डेथ पे होती है? ये होती है जॉर्ज वॉशिंगटन के डेथ पे, वॉशिंगटन के डेथ पे ये लिखी जाती है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये एक एलिजी होती है। 54, Whitman's masterpiece, his whole vision is exactly about this, life as a quest for truth, love, beauty, goodness and freedom, life as the art of becoming human through the cultivation of the human soul, who said, ये कौन कहता है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका कौन कहता है ये लाइन? तो कहता है रोब रीमेन, रोब रीमेन ये चीज़ कहता है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑफ कोर्स वी डू नॉट से विटमैन इज एज गुड एज शेक्सपियर और होमर, बट दैट ही इज लाइक देम एन originator, an initiator, possessed of a vast and noble range of conception and treatment. His book Log is probably the largest poetical work of our period. Whitman breaks with all precedents. कौन कहता है इसको? प्रेसिडेंट्स W.M. रोजेटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56, I was always embarrassed by the words sacred, glorious and sacrifice, and the expression in vain is a line from, ये लाइन कहाँ की है? फेयरवेल टू आर्म्स की ये लाइन है, फेयरवेल टू आर्म्स की। क्वेश्चन नंबर 57, द वर्ल्ड ब्रेक्स everyone and afterward many are strong at the broken places, but those that will not break it kills the very good
and the very gentle and the very brave impartially. Question number 57. The world breaks everyone, and afterward many are strong at broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good and the very gentle and the very brave impartially. If you are none of these, you can be sure it will kill you. Two, but there will be no special hurry. These lines are from, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है आर्म्स एंड द फेयरवेल टू आर्म्स की. फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका. फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा लिखा जाता है? ये हेमिंगवे के द्वारा लिखा जाता है. 1929 में पब्लिश होता है फेयरवेल टू आर्म्स. क्वेश्चन नंबर 58. डिकाडेंस इज अ डिफिकल्ट वर्ड to use since it has become little more than a term of abuse applied by critics to anything they do not yet understand or which seems to differ from their moral concepts. These lines are from, ये लाइन कहाँ की होती है? डेथ इन द आफ्टरनून. डेथ इन द आफ्टरनून की ये लाइन होती है. हेमिंगवे के द्वारा लिखा जाता है ये वर्क, डेथ इन द आफ्टरनून. फेयरवेल टू आर्म्स बाई आल्सो हेमिंगवे. ये फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में पब्लिश होता है. द सन आल्सो राइजेज, ये भी हेमिंगवे के द्वारा होता है. 1926 में ये पब्लिश होता है. 1926 में. स्नोज ऑफ किलिमंजारो, ये भी हेमिंगवे के द्वारा लिखा जाता है. द सन आल्सो राइजेज हेमिंगवे का फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट नॉवेल है. फॉकनर रोट डैश स्क्रीन प्लेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉकनर कितने स्क्रीन प्लेज लिखे हैं? 6. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. फॉकनर्स लास्ट नेम वाज ओरिजिनली स्पेल्ड, जो लास्ट नेम पिछले नाम था फॉकनर का, वो किस नाम से स्पेल्ड किया जाता था? तो वो स्पेल्ड किया जाता था जैसे यहाँ फॉकनर FALKNER, तो यहाँ पे यू नहीं था फॉकनर में पहले जो स्पेल्ड किया जाता था. ये राइटर के द्वारा उसको यू जोड़ दिया गया था, तब से वो वही चल रहा है. फॉकनर इसको एक्सेप्ट कर लिया था. विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज आल्सो नोन एज अ बॉयज़ एम्बिशन. विलियम फॉकनर का कौन सा वर्क बॉयज़ एम्बिशन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन? अब्सलम. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. अब्सलम. क्वेश्चन नंबर 62. He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy a bright day. The above lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? कॉमर्स. ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. कॉमर्स किसके द्वारा लिखी जाती है? ये मिल्टन के द्वारा लिखी जाती है. ये एक मास्क है मिल्टन का, एक मास्क है ये कॉमर्स. क्वेश्चन नंबर 63. A fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days. A fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from, above lines जो होती है ये ऊपर वाली लाइन कहाँ से ली जाती है? लिसिडस से ली जाती है. लिसिडस किसके द्वारा लिखा जाता है? मिल्टन के द्वारा. मिल्टन लिखता है लिसिडस. ये एक एलिजी होती है. लिसिडस एक एलिजी है. किसके डेथ पे होती है? ये एडवर्ड किंग के डेथ पे होती है ये लिसिडस. एडवर्ड किंग कौन होता है? ये होता है मिल्टन का फ्रेंड होता है एडवर्ड किंग. क्वेश्चन नंबर 64. माई राइजिंग इज दाई फॉल. दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की होती है? माई राइजिंग इज दाई फॉल, ये लाइन होती है पैराडाइज रिगेंड की. पैराडाइज रिगेंड इज रिटन बाय मिल्टन. ये जो होती है 1671 में पब्लिश होती है पैराडाइज रिगेंड. हु सेड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. कौन कहता है कि मैंने एक रात जगा, मतलब एक मॉर्निंग में उठा और पाया अपने आप को फेमस? तो कौन कहता है? लॉर्ड बायरन. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन फेमस है, आ सकता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 66. हु सेड द 20th century is still the 19th although it may in time acquired its own character. तो कौन कहता है इसको? T.S. एलियट कहते हैं कि 20th century is still the 19th
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, आउट ऑफ द 4 नेम्स गिवन बिलो 3 पोम्स आर बाय टी.एस. एलियट, पॉइंट आउट वन दैट इज नॉट पोम बाय हिम। एक पोम है जो टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो वो कौन सी है? द कॉकटेल पार्टी। ये एक पोम नहीं है टी.एस. एलियट के द्वारा, कॉकटेल पार्टी। वेस्टलैंड हॉलोमैन 1925 में पब्लिश होती है, वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होती है, आज वेस्डे। ये सारे टी.एस. एलियट के पोम हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, देखना। आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी डैश एडिशंस ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले पे भरा जाएगा ओल्ड एंड दूसरे पे भरा जाएगा एंशियंट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया ड्रेविडियंस हैड लिव्ड देयर। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? बिफोर द आर्यंस केम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 69 का सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे केम भरा जाएगा। प्लीज़ रिफर टू द सब्जेक्ट डैश एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा साइटेड एबव। प्लीज़ रिफर टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव, मतलब जो ऊपर दिया गया है उसको रिफ़र करो, उस सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 71, द रोड टू हेल डैश विद गुड इंटेंशंस। तो यहाँ पे हो जाएगा पेव्ड। ऑप्शन नंबर सी, द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशन, मतलब जो हेल का रोड है गुड इंटेंशन से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, लाज ग्रिंड द डैश एंड द रिच मैन रूल द लॉ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाज ग्रिंड द पुअर, मतलब कि जो ला होते हैं वो पुअर को ग्रिंड पीस देते हैं, एंड द रिच मैन रूल द ला, और रिच मैन जो होते हैं ला पे रूल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, दे डैश डिनर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो जब मैं रूम पे आया वो क्या कर रहे थे? दे वर हैविंग डिनर, मतलब वो डिनर कर रहे थे जब मैं रूम पे एंटर किया। आई वॉज प्लेइंग वाइल यू डैश। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज प्लेइंग वाइल यू वर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे मैं खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 75, द टाइप राइटर डैश वर्किंग। द टाइप राइटर हैज जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, आई कांट हियर वट यू आर सेइंग। मैं नहीं सुन सकता, मतलब कि तुम क्या कह रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स का अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है। टू पुट समबडी इन इज प्रॉपर प्लेस। तो इसका इस एडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू मेक हिम अम्बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78, टू रैक वंस ब्रेन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 79, टू गो द होल हॉग का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू गो द होल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 79 का। 80, अ लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकल मतलब हंसी का पात्र। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसमें सिनोनिम देखना है, वर्ड्स का सिनोनिम देखना है। ट्यूमिड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? टर्जिड एंड सोलेन सिनोनिम हो जाएगा ट्यूमिड का। अम्ब्रेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसप्लीजर एंड डिसेंटमेंट, मतलब कि डिसप्लीजर नाखुश, मतलब कि दुखी कह सकते हैं। अनकेप्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनटाइडी एंड नेग्लेक्टेड, जो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, अर्बन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेव एंड रिफाइंड अर्बन का सिनोनिम हो जाएंगे। वर्डेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीन एंड अनराइप, मतलब कच्चे कह सकते हैं। वर्डेंट ग्रीन या अनराइप, ना पका मतलब अध पका।
चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें वन वर्ड देखना है हमें, तो क्या हो जाएगा? फियर। फियर ऑफ कॉकरोचेज, जो कॉकरोच से डरता है उसको क्या कहते हैं? कैट्सारिडाफोबिया। कैट्सारिडाफोबिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉकरोचेज जो होते हैं जो उनसे डरता है। क्वेश्चन नंबर 87, फियर ऑफ क्राउड। फियर ऑफ जो क्राउड से डरता है उसको कहते हैं ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया जो भीड़ से डरता है। फियर ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस से डरता है उसको क्या कहते हैं? लिगोफोबिया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी, लिगोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, लिगोफोबिया। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, जो सिंगल पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, गॉड्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। थियो का मतलब गॉड होता है यहाँ पे, क्रेसी का मतलब रूल। चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखना है हमें, करेक्ट स्पेलिंग। हेवन, हेवन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ? HAVEN। HAVEN, हेवन। हेवन की स्पेलिंग HAVEN होती है। 91 का ए नंबर सही हो जाएगा। म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? हो जाएगा यहाँ पे MUNICIPAL। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। म्यूनिसिपल, MUNICIPAL। म्यूनिसिपल मतलब कह सकते हैं नगर पालिका। नगर पालिका होता है इसका मतलब, नगर पालन। क्वेश्चन नंबर 93, इररिकॉन्सिलेबल। रिकॉन्सिलेबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IRRECONCILABLE। क्वेश्चन नंबर 94, नार्सिसस। नार्सिसस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? NARCISSUS। यहाँ पे डबल एस होता है, आपको ध्यान रखना, डबल एस। NARCISSUS। ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो हो जाएगी यहाँ पे ग्रामर। GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है। यहाँ पे ER दिया हुआ है लेकिन AR होता है, ग्रामर। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज देखना है 96 से 100 तक, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट go through life without sorrow, and there can be no sunshine without a shade. We must not complain that roses have thorns, but rather be grateful that thorns bear flowers. Our existence here is so complex that we must sorrow and suffering. Many people distress and torment themselves about the mystery of existence, but although a good man may at times be angry with the world, it is certain that no man who did his duty in it was ever discontented with the world. The world is like looking glass. If you smile, it smiles. If you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red. And if you through a blue, all blue. If you through a smoked one, all dull and dingy. Always try then to look at a bright side of the things. Almost everything in the world has a bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence is like a ray of sunshine and brightness and brightens the whole room. Greet everybody with a bright smile, a kind words, and pleasant welcome. It is not enough to love those who are near and dear to us. We must so that we do so. While, however, we should be grateful and enjoy to the full of innumerable blessings of life. We cannot accept to have no sorrows or anxieties. Life has been described as a comedy to those who think and a tragedy those who feel. It is indeed tragedy at times and a comedy very often, but as rule it is what
वी चूज़ टू मेक इट, मतलब जो उसको हम चूज करते हैं बनाने की वही वैसे ये होता है लाइफ। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। वाई शुड मैन बी ग्रेटफुल टू थॉर्न्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज थॉर्न्स बियर्स फ्लावर्स, क्योंकि थॉर्न्स जो होते हैं बियर्स करते हैं मतलब सहते हैं फ्लावर्स को। थॉर्न्स बियर्स फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 97, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज ड्यू मेनली टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस caused by the mystery of existence। क्वेश्चन नंबर 98, द वर्ल्ड इज लुकिंग ग्लास बिकॉज। क्यों लुकिंग ग्लास होती है वर्ड? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द स्माइल्स एंड टीयर्स ऑफ द ऑनलुकर। 99, अ मैन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ इज अ पेसिमिस्ट। जो डार्क साइड देखता है, जीवन का डार्क साइड देखता है, उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट, मतलब कि निराशावादी। लाइफ इज ट्रेजिडी टू दोज, लाइफ एक ट्रेजिडी है किसके लिए? हु फील। ऑप्शन नंबर इसका 100 का डी सही हो जाएगा। जो फील करता है उसके लिए लाइफ एक ट्रेजिडी है। द राइटर प्लीड्स फॉर, राइटर किसके लिए प्लीड करता है? एक्सूडिंग वार्मथ ऑफ लव एंड फेलो फीलिंग। क्वेश्चन नंबर, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस। फीलिंग यहाँ मतलब मीनिंग देखना है फॉरेन एक्सप्रेशंस की। शॉफर, शॉफर का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल ड्राइवर और मोटर कार। जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है मोटर कार का उसको शॉफर कहते हैं। सी सारा सारा, सी सारा सारा का मतलब होता है व्हाट विल बी, मतलब जो होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, कॉगिटो एर्गो सम। कॉगिटो एर्गो सम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 105, कम सी कम का, इसका मतलब हो जाएगा सो सो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉनोशोर, कॉनोशोर का मतलब क्या हो जाएगा? कॉनोशोर का मतलब हो जाएगा या डिसर्निंग जज, डिसर्निंग जज। कॉनोशोर की स्पेलिंग पूछी जाती है। CONNOISSEUR। कूबडी इटेट, कूबडी इटेट का मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, कूबडी इटेट। डिब्यू, डिब्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट डिब्यू, फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर। तो इसका नाम आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर डेब्यू होता है, इसको मतलब कहते हैं। डी प्रोफाउंडिस, डी प्रोफाउंडिस का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ सारो। डी प्रोफाउंडिस का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ सारो। लेट मोटिव, लेट मोटिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिकरिंग थीम, रिकरिंग थीम। लेट मोटिव का मतलब रिकरिंग थीम। डायरेक्शंस, चूज द ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट प्रोवर्ब, मतलब जो करेक्ट प्रोवर्ब है उसमें उसको चूज करना है, जो करेक्ट है उसको चूज करना है यहाँ पे। 111 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये होता है, ये प्रोवर्ब सही है। जो ऑल वर्क है, सारे वर्क, एंड नो प्ले, अब कोई प्ले नहीं, मेक्स जैक अ डल बॉय, जैक को डल बॉय बना देता है। 112 का एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रोवर्ब मतलब एक एप्पल जो होता है, एक अनार 100 बीमार, जिसकी कहावत है हिंदी में। एक एप्पल मतलब डॉक्टर को दूर रखता है आपसे, इसका मतलब ये हो जाएगा। 113 का हो जाएगा एन एम्प्टी वेसल, यहाँ पे वेसल है। साउंड्स मच, जो एम्प्टी वेसल होते हैं वो ज़्यादा साउंड करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 113 का। 114 देख लेते हैं। 114 कौन सा सही हो जाएगा? प्रोवर्ब, एन आइडल ब्रेन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। ये हो जाएगा, मतलब जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। इसका हिंदी में होता है खाली दिमाग शैतान का घर। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, 115 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, मतलब कह सकते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ब्स,
वर्ब दिए हुए हैं उनके एडजेक्टिव आपको देखना है यहाँ पे। बोस्ट, बोस्ट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोस्ट फुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बोस्ट फुल मतलब घमंडी का है। सीज, सीज का यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सीज का सीजलेस हो जाएगा यहाँ पे, सीजलेस, CAA या CLESS, सीज, सीज की स्पेलिंग पूछी जाती है, CEASE, सीज। इन्वेड, इन्वेड का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इन्वेशन। ऑप्शन नंबर बी, SION होता है, TION नहीं होता, SION। मूव, मूव का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? मूव का एडजेक्टिव हो जाएगा मूवेबल, मूवेबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूवेबल। नेसेसिटेट, नेसेसिटेट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, आधा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको असर्टिव देखना है 121 से 125 तक। वर्ड दो, वी हैपन टू बी लेट, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा? इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 121 का। 122 देख लेते हैं। वाई वेस्ट टाइम आई रीडिंग, वाई वेस्ट टाइम आई रीडिंग थ्रास, इसका असर्टिव क्या हो जाएगा? इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रास। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वी सेंट इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 123 का? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। वी वर नॉट सेंट इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, मतलब हमें वर्ल्ड में नहीं भेजा गया केवल पैसे कमाने के लिए, केवल नहीं भेजा गया वर्ल्ड पे। क्वेश्चन नंबर 124, हाउ कैन मैन डाई बेटर दैन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, तो क्या हो जाएगा इसका? मैन कैन नॉट डाई बेटर दैन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। क्वेश्चन नंबर 125, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर? इसका हो जाएगा देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, मतलब उसकी ग्लोरी कभी फेड नहीं होगी, मतलब धूमिल नहीं होगी, उसकी जो बना हुआ है सम्मान उसका धूमिल नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट नंबर ये है 23। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।